All the hard work, sweat and tears. Oh my God. तुम लोगों से जो बॉन्डिंग हो गई है तो वो लगता है हम पता नहीं बचपन के दोस्त थे शायद पहले से। तुम लोग कह रहे हो ना कि हमने ये सीखा कि कहाँ चुप रहना है, तो मैंने ये सीखा कि कहाँ कैसे। फातिमा का ऑपोजिट केस था। यमुना is one person. आपको हेल्प करने के लिए ना किसी हद तक भी चली जा सकती है। हाँ देखो मैं जज्बाती ना हो जाऊँ। All lights on me please. जैसे मैं फर्स्ट टाइम आया ना मॉमकास्ट में, मुझे पता चला बीनिश में ओ भाई सेलिब्रिटी बैठी है हमारे सामने। तुम बताओ ना, तुम जो मेरी हंसी का मजाक उड़ाती हो सबके सामने। हंसी का तो पता नहीं, लेकिन रे और रे का मसला हमेशा रहेगा। 2-3 लोग आए, आप मॉमकास्ट से है ना? तो लाइक मैं तो लाइक ओ माय गॉड हवाएं चलने लगी कि लाइक मेरे फर्स्ट फैंस आए ऑटोग्राफ मांगेंगे। तो आई वाज लाइक कि जी मैं मॉमकास्ट से हूँ। वो हम बीनिश को जानते हैं ना, हम बीनिश को फॉलो करते हैं। खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे चार यार। हेलो व्हाट्सअप। आज हम काम की बात नहीं कर रहे। Excited किस चीज़ की पॉडकास्ट है? आज हम मिलेंगे और बैठेंगे और बात करेंगे अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस पे। क्यों मतलब साल खत्म हो रहा है, वही वो साल खत्म न्यू हो ईयर रहा है। रेजोल्यूशन तो हमारी बस की खोया, नहीं। क्या पाया यार? मैंने तो ऑनेस्टली बहुत कुछ पाया, और अगर पाने की बात हो ही रही है और हम अच्छी पॉजिटिव बातें कर ही रहे हैं, तो आई वुड लाइक टू से कि भाई फ्रॉम लास्ट 6 months आई एम बीइंग पार्ट ऑफ मॉमकास्ट, और माशाल्लाह से हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पाया। तो गाइस जरा हम अपनी ऑडियंस से भी डिस्कस कर लें कि हमने क्या खोया, क्या पाया। जरा साल का रैप अप अच्छे नोट पे होना चाहिए, पॉजिटिव नोट पे होना चाहिए। तो फरियाल, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, स्टार्ट योर टॉक प्लीज। All the Ready, hard get set, work, go. sweat and tears. ओ माय गॉड, अब इतना कुछ cliche नहीं lines. उसी में किए हमने ज्यादा। जो कि कुछ भी नहीं था इसमें सिवाय हार्ड वर्क के। एब्सोल्युटली। यार बहुत सीखा। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, लेकिन बहुत लर्निंग एक्सपीरियंसेस मिले। कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है, वो सीखा। और बहुत अच्छे कनेक्शंस बने यार तुम लोगों से, और आगे बात करेंगे कि क्या कनेक्शंस कैसे मिले, कैसे बने। तुम लोग बताओ। यार मेरा तो सबसे बड़ा क्या खोया क्या पाया वाली बात में तो पाया ही पाया। आई थिंक खोया तो कुछ भी नहीं है। आई मेड वंडरफुल फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह। अब जिन लोगों से तुम लोगों से जो बॉन्डिंग हो गई है तो वो लगता है हम पता नहीं बचपन के दोस्त थे शायद पहले से। बचपन के दोस्तों से वैसा नहीं होगा मुझे लगता है। एग्जैक्टली लेकिन वो बात जो तुमने बोलने वाली की है ना, तो मैं तो तुम्हें पता है कि मतलब बस हम सेम मसला। तो आई थिंक इसमें यू नो बीइंग इन मॉमकास्ट इट हैज टॉट मी कि यू नो कि लाइक हम कितना ओवरलैप कर रहे थे शुरू के एपिसोड्स में, क्रॉस टॉक हो रही थी। तो वो चीज़ें ना हम लोग एक दूसरे को जो क्यूज दे रहे होते हैं कि कौन किसकी बारी है, किसको कब बोलना है, तो ये मेरे लिए बहुत लर्निंग थी। और जैसे तुम लोग कह रहे हो ना कि हमने ये सीखा कि कहाँ चुप रहना है, तो मैंने ये सीखा कि कहाँ कैसे। फातिमा का ऑपोजिट केस था। बिल्कुल ऑपोजिट केस था कि भाई बोलना है और ज्यादा बोलना है। मैंने तो ये सीखा, और कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा। एक और बात है कि वो गुड साइड और बैड साइड भी यहाँ आके पता लगी कि जो लोग बोलते थे ना ये मेरी गुड साइड है, ये मेरी बैड साइड है। अच्छा, तुम अपनी गुड साइड और बैड साइड तो तुम एंगल वाइज बात कर रही हो ना, जरा अपनी ये जो मॉमकास्ट की टीम है। बाय द वे वी आर मिसिंग तस्मिया एंड सदफ वेरी मच हियर। दे वर एंड दे आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मॉमकास्ट, बट फॉर सम रीजन दे वर अनअवेलेबल फॉर दिस पर्टिकुलर एपिसोड। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से आज मैं स्टूडियो में आपके साथ बैठी हुई नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ और इंशाल्लाह जल्द आप लोगों को ज्वाइन करूँगी। ये साल 2022 मॉमकास्ट की वजह से मेरे लिए तो बहुत कारआमद रहा, क्योंकि इसी की वजह से मेरी ज़िंदगी में नई फ्रेंड्स आई जो कि बहुत हेल्पफुल और कोऑपरेटिव है। और मॉमकास्ट की वजह से मैंने ये सीखा है कि किस तरह हम एक यूनिट की तरह काम कर सकते हैं डिस्पाइट हैविंग डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस एंड व्यूज। सो थैंक यू मॉमकास्ट फॉर लेटिंग मी बी योर पार्ट। व्यूअर्स, मैं हूँ तस्मिया आदिल और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी ईयर 2022 की वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज जो कि मॉमकास्ट थी मेरे लिए। और इसमें मैं अपनी ज़िंदगी के काफ़ी लो फेज से गुजर रही थी, और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगी कि उसने ये ज़िंदगी इतनी खूबसूरत बनाई है और हमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस करने का मौका मिलता है, जिससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, मोटिवेशन मिलती है। मैं फरहान भाई का थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट पुट इन किया और हमें ये बताया कि हमारी भी आवाज़ है और हम भी बोल सकते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगी। इसके अलावा हस्बैंड्स का, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और जो बाहर जाके काम करना इतना आसान नहीं है। मैंने किया और मुझे पता चला, तो इट्स रियली टफ।
और मैं अपनी टीम का थैंक यू करना चाहूँगी, सम वंडरफुल पीपल वर्किंग टुगेदर, और मैं इन मेमोरीज़ को हमेशा चेरिश करूँगी और मैं हमेशा इन्हें याद रखूँगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। कमिंग बैक टू द गुड साइड एंड बैड साइड, यमुना ये बताओ कि तुम्हें फरियाल में क्या अच्छा लगा, क्या तुमने जो है ना ये जब फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड है तो ऑब्वियसली वी नीड टू अप्रिशिएट ईच अदर टुडे, और मेरी तारीफें ज्यादा। अच्छा, फरियाल की बात में भी इनकी तारीफ है, ये देखो फरियाल के बाद मेरी बारी। हाँ नहीं यार, मैंने फरियाल में जो देखा है वो ये है कि शी इज़ वेरी ओपन टू फीडबैक, लाइक कुछ भी बोल दो, कह दो, यू मतलब बिला झिझक बेधड़क, आई हैव नो एप्रीहेंशंस कि मैं यूं बोलूं इसको या यूं बोलूं, बस जो मुंह में आता है मैं इसको बोल देती हूँ, बिकॉज आई नो शी इज़ वन ऑफ दोज पर्सन्स हु वोंट टेक इट पर्सनली, जो अपनी ग्रोथ के लिए बात को मतलब अंडरस्टैंड कर लेती है कि ये क्यों बोल रही है, तो वो वाली एलिमेंट जो है ना, एंड शी इज़ अ वेरी इजी टू गो पर्सन कि लाइक यू नो आपका दिल चाहेगा कि यार कोई मसला है आप इसको बता दो। अब तो बैड she साइड has अब that- फरियाल की बात, हाँ बैड साइड बताओ। बैड साइड या रहने दें, छोड़े। बैड साइड है, बैड साइड ये है कि ये हर काम खुद करना चाहती है, डेलीगेट नहीं करती कि मैं बस मैं कर लूँ, मैं कर खुद लूं। कर लूं। अरे भाई क्यों कर लूं, हम क्यों सही बैठे है, हैं यहाँ पे? और अब फातिमा फरियाल, अभी पहले फरियाल की टर्न कर, यार ये मुझे क्यों टारगेट कर लिया तुम लोगों ने? क्योंकि In the यू आर इन द spotlight. पार्टी मोड। तुमने ही कहा था बहुत रंग जमेगा, 4 लोग बैठेंगे, 4 यार बैठेंगे, सारे मेरे रंग में भंग डालने के लिए लोग आ चुके हैं। नहीं, फयाल इज रियली, आज सुबह भी हम बात कर रहे थे तो इतनी अच्छी तरीके से उसने बात भी की और सिस्टर मोड में आई हुई थी ये, और मुझे समझाए थे ना, उसको लग रहा था कि मुझे बुरा ना लगे, मैंने कहा नहीं मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि तुमने ये बात की, तो शी वाज एडवाइजिंग मी समथिंग, मतलब बहनें और अम्मा ही होती हैं ना जो एडवाइस कर रही होती हैं, तुम्हें तो अम्मा आई कह रही रियली है? लाइक्ड इट। तुम्हें नहीं अम्मा मतलब कह रही है? एक बॉन्डिंग होती है तो इंसान एडवाइस करता है फरियाल ना। के साथ तो मेरा सीन ये था कि आई न्यू हर बिफोर मॉमकास्ट, और ऑनेस्टली मैं थोड़ी सी बायस, तुम लोग बुरा नहीं मानना थोड़ा सा, मुझे लग रहा था पता नहीं मैं अकेले कैसे, जब मैंने ज्वाइन किया था और फरियाल ने मैं बाद में ज्वाइन किया था एंड तुम लोग थे, तो तुम लोग अच्छे थे, सही है, ठीक है, लेकिन मुझे अपनापन लगता है कि चाहिए पता था। नहीं एक फ्रेंड यू नो साथ होनी चाहिए। उस वक्त मेरी फरियाल से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप नहीं थी, बट यू नो शी केम एंड वी बॉन्डेड अलोंग, तो वो जो एक सिस्टरली बॉन्ड हमारा डेवलप हुआ, और वो एक ऐसा moral नहीं support जो होती है। स्क्रीन पर हम एक दूसरे की इतनी हमारी स्टोरीज ज्यादा जारी होती है, सबको लगता होगा कि हम पता नहीं एक दूसरे की तारीफें वो आज ही हम कर रहे हैं, वैसे तो ऑनेस्टली हम एक दूसरे को चुप करा रहे होते हैं। अभी लास्ट एक वीडियो में जो है ना फरियाल ने मुझे फीडबैक दिया, तुम बहुत ओवर हो रही थी। हम ऐसे ही देते हैं एक दूसरे को So this फीडबैक। is the मुझे तो thing तुम I लोग like अक्सर कि देते रहते हाँ, yes this is the comfort level she gave me, and I think ये एक इंसान की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि वो सामने वाले को इस कंफर्ट पे ले, और तुम लोग जिस तरह बात कर रहे हो तो आई थिंक फरियाल चेक। अल्लाह मेहरबान, बंदा परेशान। अब बारी है यमुना की। सही। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। यमुना इज वन पर्सन जो किसी के लिए, आपको हेल्प करने के लिए ना किसी हद तक भी चली जा सकती है। ये शी गिव्स, शी इज ऑल इन, शी इज ऑल इन। और रिसेंटली ये रोना सबको पड़े इस बात पे। हाँ, देखो मैं जज्बाती ना हो जाऊँ। ऑनेस्टली मैं उस वक्त हो रही थी, आई हैड टीयर्स इन माई आईज व्हेन शी वाज स्टैंडिंग विद मी, एंड आई नो कि ये कितना टफ रूटीन से ये अपने आ रही होती है। ये सुबह की निकली हुई है लड़की, ये स्कूल अपना पूरी जॉब करके फिर खुद ड्राइव करके ये यहाँ पे आई हुई थी, और हम लोग इसी तरीके से साथ आते जाते हैं। हम एक स्पॉट बनाते हैं जहाँ पे वी मीट टुगेदर एंड देन वी गो, वी लीव फॉर आवर हाउसेस। और उस दिन कुछ काम था फातिमा को, तो फातिमा ने कहा यमुना के साथ तुम चली जाना। मैंने कहा ठीक है, हाँ। हमने कहा ठीक है, ऑन रूट पड़ेगा, मैं चली जाऊंगी यमुना के साथ। और वो वही खुशकिस्मत दिन था या बदकिस्मत दिन था कि इनकी गाड़ी की चाबियां खो गई। एंड शी स्टेड विद मी टिल द लास्ट मिनट, लास्ट सेकेंड, जब तक मेरे हाथ में वो चाबी नहीं ये आई। अवार्ड आपका नहीं, हुआ। मैंने इसको बोला, बाद में मैंने कहा तुम इतनी अच्छी मेकअप वेकअप करके तुम इतनी प्यारी हो लड़की, खुली तिजोरी की वो हमारी मैं तुम्हें दोस्त। सड़क पे छोड़ जाऊँ। ये फुल एडवाइस मोड में फुल थी। मॉमकास्ट की जिम्मेदारी निभाई है कि भाई खुदा यार, ना how could खास्ता। I do that? मतलब- नहीं, that's actually a good ओवर द टॉप शी टुक मी फॉर द कॉफी एज वेल। वहीं पे जब हम वेट कर रहे हमारी थे, कॉफी। नहीं, उस दिन फरियाल और मेरा दिन था वो। मैंने कि चलो चिल करे। मैं घबरा रही थी थोड़ा, तो इसने कहा नहीं नहीं चलो, ये उसने बोला भी होता है, बड़ी माचो बन गई थी। बन बहुत बोल रही थी, बन बहुत, तुम चली जाओ यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुम चली जाओ। मतलब मैंने कहा मैं चली गई ना तो मेरी हवा टाइट हो जाएगी। फजूल कूल बनना है। अरे यमुना की एक ही अच्छी बात है ना कि जैसे वो सारा सिनेरियो क्रिएट हुआ है कि चाबी खो गई है, परेशान हो गया, उसको रिलैक्स करने के लिए आओ चलो कॉफी पीते हैं, चिल करते हैं, मजे करते हैं, तो वो स्ट्रेस लेवल फौरन से नीचे आ जाता है कि जब आपके यार साथ मैं ऐसे कोई हो। बहुत हाँ बिलीव करती हूँ ना कि जो चीज़ हमारे काबू में नहीं है
है तो फिर क्या टेंशन लेना। एक्चुअली और मैं और यमुना बहुत ज्यादा काफी सारी चीजों में रिलेट भी करते हैं आपस में, अपनी सिचुएशंस में, हमारी हरकतें और ये सब एग्जैक्टली आई वुड लाइक टू ऐड हियर, क्योंकि मेरी बारी है यमुना तुम्हारी हाँ। तारीफें करने की। तो वैसे कहते हैं ना कि इंसान अगर दो क्या जिसके दो साइड्स हों या दो फेसेस हों वो अच्छा नहीं होता है, और पता नहीं क्या क्या उसके लिए वर्ड्स होते हैं। बट यमुना इज अ पर्सन हु एक्चुअली हैज टू साइड्स एंड बोथ ऑफ देम आर आफ्टर अमेजिंग। कमिंग फ्रॉम स्कूल इंसान थका हुआ होता है, लेकिन जैसे आती है ऐसे ऐसे करके आती है और फौरन सबको हटा देती है। यमुना थोड़ा लेट आती है, हम आपके आभारी हैं। कमिंग फ्रॉम स्कूल, बट द वे शी एंटर्स एंड द वे हर एनर्जी इज सो कंटेजियस Yes. माशाल्लाह से, कि हम सब जो है ना सब जो मुस्कुराने लगते बाय दैट टाइम थक चुके होते हैं, हम वापस से Revive हो जाते हैं। खुश हो Yes. जाते हैं। अब बस कर दो, वो ज्यादा हो रहा है, मतलब बस कर दो। हाँ, बस तुम्हारी अब पता चला, तुम्हारी बारी खत्म हो गई। नाउ फातिमा, ये अपनी आखिर में लेकर आएंगी। ज्यादा टाइम मिले। फातिमा के बारे में व्हेन फातिमा ज्वाइन मुझे लगा था बहुत सीरियस सी होगी और पता नहीं मैं इसे कैसे गेट अलोंग करूंगी, क्योंकि हमारी तो आदत है हर बात में मजाक करने की। तो पहले तो जहाँ फातिमा कोई खुल के बात नहीं करती थी, शी स्टार्टेड speaking more, she started gelling around and the way she opened up, और फिर हमें जिस तरह की बातें सुनने को मिली, intellectual, talented, तो फातिमा थैंक यू सो मच। और हमें जिस तरह की एडवाइसेस आप देती हैं, स्पेशली आई लव डूइंग दैट सूर्य रहमान वाली वीडियोस विद यू। अच्छा, फातिमा की मुझे जो क्वालिटी लगती है ना, वो इसका एक बड़ा, जिसे कहते हैं ना, पक्का ईमान एंड फेथ वाला जो इसका एक लेवल है ना, वो अलग ही लेवल है एंड इसका। एक्चुअली इट रिफ्लेक्ट्स कुछ भी हो जाए, लाइक शी हैज दैट अल्लाह पे जो तवक्कुल होता है ना, वो इसका बहुत She's स्ट्रांग firm. है। एग्जैक्टली, कि कुछ भी हो जाए। अब जैसे उस दिन हम जा रहे थे तो मैंने कोई इसको ऐसी बात बताई तो उसने मुझे फौरन आयत बताई ना कि ये वाली तुम आयत पढ़ लिया करो। तो मैंने कहा यार ये तो मतलब इसका पूरा फुल ट्रेजर है, शी पूरा नोज। database है। हाँ, इसके बाद लाइक हर मोमेंट की, हर किसी मुश्किल की, बच्चे अगर नई बात सुन रहे तो उसके बाद बड़ी दुआओं की So that जबरदस्त exactly- मैं collection यही कहने वाली थी कि इसके पास सिर्फ आयतों की और इस तरह मुश्किलात की ही वो नहीं है, इनके पास टोटकों का भी फुल ऑन ट्रेजर है। हाँ, and by the way she cooks amazing food. Yes. ये जब तो भूल ही कोई गए, आप ये कैसे- प्रॉब्लम में हो, कोई मसला हो, कोई नज़ला जुकाम खांसी कुछ भी है, टोटका ready है। फातिमा के पास टोटका रेडी है। ऑल्सो शी इज ऑल्सो, मुझे लगता है बहुत ज्यादा ही मदरली फिगर है, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा, मुझे तो सभी यहाँ पे ना यार बहुत ख्याल रखने वाले तुम लोग लगते हो, क्योंकि तुम लोग बहुत बाकी। वन टाइम आई वाज नॉट फीलिंग वेल और मैं ऑफिस भी आने के लिए बड़ा मसला हो रहा था कि ड्राइव करूँ कैसे करूँ, एंड शी लिटरली आस्क्ड मी कि शुड आई पिक यू अप फ्रॉम द हाउस, तुम्हें यखनी चाहिए, मैं यखनी भेज दूँ तुम्हें घर से, पका के भी ले आती है। अरे मैंने ये इससे यही भेज कहा रही कि मैं थी, भेज देती हूँ। ये इसने कहा मैं तुम्हें देसी जो बंदा सब्जी देसी बना मुर्गी सकता का है ना, यखनी वो बना के काफी भेज अच्छा है। शी इज अ ग्रेट कुक। बट इतना पूछना भी यार, इतने इस लेवल पे जाके सोचना किसी के लिए, शी थिंक्स ऑफ यू सो मच, मतलब बहुत ख्याल रखती है ये, वेरी केयरिंग। और फिर नॉलेज का तो ट्रेजर है ही है फातिमा के पास। अब हम बीनिश पर आते हैं, बीनिश की तारीफ कर रहे All lights on me please. बीनिश के बारे में आप लोग पहले बोले, मैं बाद में चलो बीनिश का जैसे मैं फर्स्ट टाइम आया ना मॉमकास्ट में, मुझे पता चला बीनिश में ओ भाई सेलिब्रिटी बैठी है हमारे सामने, मुझे समझ में नहीं आ रहा किस तरह से हैंडल करूं। इट वाज माय फर्स्ट टाइम किसी बड़े बंदे से बात यार, करने, लक है। तो मैंने कहा यार ये किस तरह से होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता इतने मतलब मर्जन हो गए हम लोग, इतना मजा आया एक साथ। अब फील नहीं हो रहा था, पहले तो मुझे लग रहा था कि यार शी वुड बी समथिंग एल्स, या कोई भी होता कि इसके साथ बातें कैसे करेंगे, किस तरह से जलन होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट सो वेल। सब स्पेशली इसकी बात ये है कि ये आइडियाज बहुत अच्छे देती है कि भाई ये कर सकते हो, इसमें People ऐसे know कर सकते this, हैं। हाँ हैं। नहीं, इसमें आई वुड एग्री कि बीनिश इज वेरी क्रिएटिव। लाइक जो हमें लग रहा होता है कि नहीं इट विल नॉट वर्क, तो ये कंटेंट क्रिएशन में ना इसका वो अलग दिमाग है। बीनिश के बारे में मैं जो कहूँगी वो ये, तुम्हारा जो एक्सपीरियंस हुआ ना मेरा उल्टा है। अच्छा, क्योंकि मैंने जब बीनिश से कनेक्ट किया तो हमने अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्ट किया, ऐसे ही रैंडमली सोशलाइज करते हुए कनेक्ट किया, और उस वक्त मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि व्हाट बिग नेम शी इज़ एंड व्हाट इम्पैक्ट शी हैज़ ऑन पब्लिक। और वो एक्चुअल रियलाइजेशन ना मुझे यहाँ मॉमकास्ट पे एक्चुअली आई है, जब मैंने अपनी आंखों से देखा इसका इम्पैक्ट और वो सब। और मैं हमेशा इसको जस्ट अनदर पर्सन जिससे मैं बहुत अच्छा कनेक्ट कर सकती हूँ, जिससे मैं बहुत चीज़ें शेयर कर सकती हूँ। इंस्टेंटली जो हमने कनेक्ट किया वो एक सिस्टरली बॉन्ड था जो एक दूसरे को लेकर हमारे पास था, सजेशंस, बातें और काइंड ऑफ सेम सिनेरियोज एक दूसरे के। तो ये सब चीज़ें, और फिर जब यहाँ पे हम साथ हुए तो मुझे लगा इट्स सच अ ब्लेसिंग कि ये मेरे साथ है यहाँ पे।
because initially nothing against you guys या nothing towards कंफर्ट लेवल होता है आपका। एक पहले तो अनजान लोग बिल्कुल और इतनी सारी खवातीन, द वन थिंग जो सबने एक मुझे बोली भी कि तुम सब इतनी खवातीन कैसे आपस में जेल्ड इन हो, लड़ते नहीं हो, I get to लड़ते hear नहीं this हो। a lot. Yes. I get to hear this माशाल्लाह माशाल्लाह, I also get to hear this a lot. लेकिन किस तरीके से हम ईज इन हो गए और हम साथ में एक दूसरे को हेल्प करते गए और इसने मेरी जितनी मदद की है इन सब चीज़ों में, मेरे बारे में सोचना, मेरे कंटेंट के बारे में सोचना और Minister सबके ये सबके कंटेंट के बारे में सोचती है। Because for me, Momcast is not your screen time और फातिमा's या फरियाल ज़्यादा आ रही है या मैं आ रही हूँ। मेरे लिए जो Momcast का सबकी असल mom है। मकसद था, जिस वजह से आज हम सब हैं यहाँ पे, वो मैटर करता था। एंड एट द एंड ऑफ द डे जो लोग कहते हैं ना कि इतनी सारी औरतें मिलके कोई जेलसी नहीं है, कुछ नहीं है, बिकॉज वी आर स्टिक टू आवर पर्पस। और उसके लिए ज़रूरी था कि हम मिलकर बैठ जाए, इंस्टेड कि हमारा फोकस ये हो जाए कि भाई कौन कैमरा पे ज्यादा आ रहा है, कौन कैमरा पे नहीं आ रहा। एंड कमिंग बैक टू दिस कनेक्शंस, हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना कनेक्शन बनाया। तस्मिया की शायरी, तस्मिया का इंटेलेक्चुअल थॉट प्रोसेस, सदफ का वेरी ओपनली बोल देना नहीं मैं ये नहीं कर सकती, सदफ तो full blunt, ये कमिंग अच्छा बैक नहीं विद द किया। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ कंटेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ सदफ का सबसे बेहतरीन था, ये तो मैं नहीं करूंगी, ये तो तो मुझे मैं नहीं समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा, और सदफ सबसे से, अच्छी बात एक और बात भी है, वीनेश आ रही है साथ में 2 हैंगर पे कपड़े भी चल रहा है। और तुम लोग जो ये मेरी फर्क हंसी है। का मजाक उड़ाते हो वो नहीं बता रहे। बेलन भी जलाई थी एक दफा, बेलन भी जलाई बेलन थी। वाली वीडियो वापस बनानी पड़ेगी। और यमुना तुम बताओ ना, तुम जो मेरी हंसी का मजाक उड़ाती हो सबके सामने। मैं कह रहा बताओ, हूं मेरी बताओ, खुद हंसी का लोग बताओ। मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं हंसी का तो पता नहीं, लेकिन रे और रे का मसला हमेशा रहेगा। वो सदा का मसला है। और तस्मिया और सदफ को आज हम बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत But miss कर रही उनकी हूँ। भी अच्छी अच्छी क्वालिटीज हम सम अप कर देते हैं। यू नो भाई, व्हाट, तस्मिया को आप बिलीव कर सकते हैं कि वो इतनी खामोश इंट्रोवर्ट और मैं इतनी चिर्पी एंड ऑलवेज लाइक स्पीकिंग अप, कुछ भी बोल रही हूँ। हमने पहली मीटिंग में ही जिस तरह कनेक्ट किया था ना, मैं आपको बता नहीं सकती, वी वर सो क्लोज। जी मैं उस दिन देखा था, मैंने कहा तुम लोग बस कर दो, मतलब वो तुम लोग पंचायती औरतों की तरह तुम लोग लगे हुए हो, बस कर Actually, दो। I took my time to connect with Tasmiya because she was actually a very serious person. और मुझे डर लग रहा था कि मैं ऐसे जोक मार दूं, उनको बुरा लग जाएगा। तो ट्रू, मुझे भी यही था कि ये इतनी इंटेलेक्चुअल बातें कर रही है, कोई इतनी फलसफी आना कसम की इसकी टॉक है कि कौन आ गया। तस्मिया watches this video. लेकिन तस्मिया जो जर्नलिंग शुरू करती थी ना, तो टेंशन होने लगती थी कि कितने नोट्स बना रही है, क्या लिख रही है, क्या कर रही है। और एक और चीज होती थी, एक और चीज होती थी, क्योंकि मुझे एलोकेंसी का बड़ा एक फैक्टर रहता था कि मैं यार ये बोलूं या नहीं बोलूं, क्योंकि हम लोग का मसला है ना, मेरा और यमुना का, कि बस जो मुंह आया हमें बोलना है। तो मैं जब कभी डिस्कस करते हुए ग्रुप में ब्रेनस्टॉर्म करते हुए पूछती थी कि मैं ये वाली बात कर लूं, मैं बोल लूं, तो उस पे हमेशा मुझे ना तस्मिया एक स्टेयर देती थी। और तस्मिया किसी कहती थी yourself. बी योरसेल्फ, यू डोंट हैव टू आस्क, जो दिल में आ रहा है बोलो, जो दिल में आ रहा है बोलो। और वो एक कॉन्फिडेंस देना एक दूसरे को आपस में, मेरे ख्याल से इट्स द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू दिल से ऑल जो ऑफ बात अस। निकलती और जो है, सदफ जिस तरह से पोइट्री लिखती थी वो बहुत अमेजिंग थी। हाँ, अल्फाज में बहुत ही Even Sadaf गहराई is the थी। only one who observed complete पर्दा amongst us, but the confidence जो उसका नकाब के पीछे से आता है, that's an exemplary for सदफ की ब्लंट नेचर ने भी एक मुझे थोड़ा सा बूस्ट दिया कि भाई जो मुंह में आ रहा है बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। एंड फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को ये कह रहे हैं ना ब्लंट, तो अगर हम कहें कि हाउ टू बी पॉजिटिव, तो शी इज लाइक नहीं मैं तो नहीं हूँ पॉजिटिव। तो ये बड़ा करेज चाहिए होता है कि एडमिट कर लो कि नहीं मैं भी सही बात पॉजिटिव, है। आई एम नॉट इन दैट स्टेट, यस आई विल बी इन दैट स्टेट, बट फॉर दैट आई माइट नीड टाइम, आई माइट नीड हेल्प। सो यस सदफ, वी मिस योर दैट मोड। State से याद आया, जब हम हाँ, सोशल मीडिया exactly. वाला एपिसोड कर रहे थे, तो उसमें मुझे, मैं बड़ी सोशल हूँ, मैं तो सब कह रही मैं तो नहीं हूँ, मैंने कहा फिर तुम कैसे करोगी पॉडकास्ट, हम तो बात ही यही कर रहे हैं। तो शी इज लाइक नहीं मैं अपने पर्सपेक्टिव से करूंगी, इसमें शी हैड हर ओन स्टैंड एंड शी स्टक टू इट। ये नहीं कि वो क्योंकि पॉडकास्ट करना है तो मैं चेंज कर दूं। मैं तो अपनी फर्स्ट एपिसोड जब मैंने देखी ना, तो वो मैंने जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम, मैं खबरनामा पढ़ी हूं, मतलब मेरा हाथ भी यूं ही है उसमें ना। और वो याद है, सो फेक, याद है फर्स्ट एपिसोड कंप्लीट होने के बाद हमने कैसा चीयर किया था, तालियां बजाई थी, अरे भाई फर्स्ट एपिसोड रिकॉर्ड हो गई, जबरदस्त। जब वो एडिट पे गई तो हमारी सारी तालियां निकल गई। और रात में मैसेज आ रहा है, रात में मैसेज आया posted कि ये ना दोबारा रिकॉर्ड होगी, उसके बाद जो इतना एकदम तो अगर आप लोग को लग रहा है ऊपर से ना कि नीचे आ ये जो कैमरा वर्क है और ये जो स्टूडियो है और हम सब तैयार होके बैठ के बातें कर रहे हैं, इट्स अ वेरी इजी टास्क, नो इट्स नॉट, वी हैव टू गो अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन। सब छोड़ दो बीनेश, मैंने मेकअप खरीद लिया, मतलब मैंने Makeup मेकअप करना करना थोड़ा सीखा। बहुत सीख रही हूँ अब, मतलब
तुम सोचो कितनी क्या मेहनत बात कर है रहे हैं हम आपकी, लोग। क्या बात है, क्या क्या सीखने को मिला। अपार्ट फ्रॉम अस बीइंग कनेक्टेड ऑन सच गुड लेवल और हमारी जो एनर्जी सिंक्रोनाइज करी, मुझे लग रहा है कि हमारी ऑडियंस भी हमसे बड़ा अच्छा कनेक्ट कर पा रही है। यार ये तो सरप्राइज था मेरे लिए, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था। फॉर एग्जांपल आई वुड कोट एन एग्जांपल ऑफ द ये जो हमने डिफेबल्स के लिए वीक किया था, that was उसमें आई ब्रॉट अप माय फ्रेंड खदीजा दानिश, जिनको आप लोगों ने सबने इतना प्रेस किया। मैं उसकी लाइफ स्टोरी देखती आ रही हूँ और मुझे मैं चाहती थी कि बिल्कुल एज इट इज जाइए, कि लोग कनेक्ट करें, लोग को समझें कि क्या क्या स्ट्रगल्स थी उसकी। और जैसे कनेक्ट किया उसके साथ आप लोगों ने, जैसे उसको अभी तक मेरे वो पास पूरी कितना हमारी टाइम बहुत हो गया अच्छी उस चीज को episodes गई हैं एयर हुए सारी हुए, उस week की, अभी तक मेरे पास लास्ट वीक भी एक मैसेज आया था कि प्लीज आप उनका नंबर हमें शेयर कर दें, ताकि हम उनसे लाइफ उनके स्पीकिंग थेरेपी और इस थेरेपीज के बारे में पूछ सकें। दैट वाज आल्सो आवर स्ट्रगल ना, कि हमें बिल्कुल ऑर्गेनिक कंटेंट करना है, हमें रिलेटेबल कंटेंट करना है। तो मैं ये देख रही होती हूँ कि क्योंकि ज़्यादातर मैं कमेंट्स देख रही होती हूँ सोशल मीडिया पे मॉमकास्ट की वीडियोस पे, दिनेश कि लाइक हमारी टेबल्स शुरू में जिनमें हमने जो प्रैक्टिस सेशंस किए थे, मॉक्स किए थे, उसमें लाइक हम रंग डालने के लिए कभी यहाँ से फाइल उठा रहे हैं, कभी वहाँ से, यू नो बहुत ब्लैंड सा वो बैकग्राउंड लग रहा है। तो इट यू नो बहुत एफर्ट इन बहुत चीजों पे सीखा लगता है। थ्रू आउट फिर दिस टेबल प्रोसेस। बनवाई, फिर टेबल हटाई, फिर टेबल कटवाई। कटवाई। टेबल कटवाई। टेबल कटवाई, लाइटनिंग्स इधर उधर करवाई। एंड आई वुड लाइक टू मेंशन आवर टीम बिहाइंड द लेंस एज yes, वेल, सबसे बड़ा who helped us contribution। curate us so well। लेकिन हम पे जब जो बिलीव किया गया था, जो हमारे मैनेजमेंट ने, कि यार दीज वुमेन कैन मेक अ डिफरेंस, ऑब्वियसली विद योर हेल्प, आप लोगों ने इतना एंगेज किया हमसे, तो ये बड़ा काउंट करता था। दैट बिलीफ ऑन अस एक्चुअली मेड अस डू समथिंग एंड मेक एन इम्पैक्ट। सो team behind the lens, our cameraman, our editing team, our producer, our director, everyone। But यार कुछ moments ऐसे भी थे when I felt actually very down, not because of the workload या something, but because of the vulnerability of a woman। जैसे हमने single mothers पे जब theme किया था, और हमने उसमें खतीजा की story वो की थी। खतीजा is my friend, और कुछ उसकी ज़िंदगी के हिस्से मुझे भी नहीं पता थे, और जब वो first time कैमरा पे हमने बात की, I know as a host it was very heavy for me actually to, you know, process that information and to, you know, अपना expressions को maintain करना। Similarly it goes for the interview I held with Zunaira's mom as well, same in special needs जो हमने theme की थी differently abled के लिए, उसमें भी जब जुनैरा की अम्मी ने आके, it was her first public interview, तो वो comfort level पे आना उनके, वो मेरे लिए सबसे मुश्किल काम था, बिकॉज अगेन आई वॉज नॉट एक्सपीरियंस्ड इन डूइंग ऑल दिस, एंड देन हियरिंग दैट स्टोरी, हियरिंग दोज पार्ट्स जहाँ पे शी सफर्ड सो मच, Insensitivity तो वो मुझे बड़ा जिम्मेदारी वाला काम, और एक्चुअली आई एक्चुअली फेल्ट वेरी वीक एट दैट मोमेंट, कि हाउ टू, यू नो, हैंडल सच सिचुएशन। दो इट वेंट स्मूथ अल्हम्दुलिल्लाह, पीपल शेयर्ड देयर लव ऑन दैट एपिसोड एज वेल, बट अगेन एज अ पर्सन हु वाज ऑन दिस साइड, मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हुआ यार था। लाइकवाइज ना, मैं मेंशन करना चाहूँगी एपिसोड जो हमने सेकंड एपिसोड ही थी हमारी, शायद आप लोगों ने वो देखी भी ना हो, जो फ्लड विक्टिम्स पे हमने की थी और फ्लड की सिचुएशन पे की थी। दैट वाज वन थिंग जिसमें मुझे लगा था शायद आई इवन लॉस्ट माई सेल्फ समवेयर, बिकॉज इवन एडिटर ने मुझे आके बोला कि फरियाल व्हाट हैपेंड टू यू, यू हैड नो एक्सप्रेशंस, और इतनी सैड और इतना तुम्हारा मतलब कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैंने I remember we all cried जब वो बच्चे की स्टोरी कवर की थी, जिसको फादर ने जो you know जला दिया था। जला के हम मारा सारे था, यहाँ बैठ के हाँ। लाइक नहीं हम लाइव नहीं जाएंगे। आई रिमेम्बर ये वाला वाकया हुआ था, उसके बाद हाँ मैंने और सदफ ने सबसे पहले साफ मना कर दिया था कि हम इस पे बारे में बात नहीं Like करेंगे। you have to feel it and then you have to talk ना। The way फरहान भाई came in the meeting room and he uplifted us कि तुम लोगों का बात करना क्यों जरूरी है। हाँ, नेसेसिटी बताई। आई ओपनिंग वाला काम था कि ऐसी चीज पे बात नहीं करोगे। लोग कहते हैं ना बात करने से क्या होगा, बात करने से क्या होगा। मॉमकास्ट पे आके मैंने ये सीखा है वाकई, एंड द मैसेजेस वी रिसीव इन आवर इनबॉक्स, बात करने से फर्क तो पड़ता इसका है। इम्पैक्ट आता है। हाउ यू कन्वे दैट थिंग। बात ये है, बात करना ठीक है, लेकिन वो किस तरह, किस पर्सपेक्टिव में आप ऑडियंस को दे रहे हैं, उसमें आपकी नेक नियति और खुलूस शामिल होना चाहिए। इनिशियली जब हम ये स्टार्ट कर रहे थे तो हमें समझ नहीं आ रहा था, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी हमें लेके, वो बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि कैसे हम वहाँ तक पहुँचेंगे और हम कैसे ये रिसीव करेंगे। और जब ये सब हुआ और पब्लिक ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया चीज़ों पे, सबने इंगेज किया, तो उससे मुझे एक और लेसन भी मिला कि यार नेवर अंडरमाइन और अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। यू आर केपेबल। मेहनत रंग लाती है, पोटेंशियल सब में अमल का है। दारो मदार नियतों पर जो है, वो बिल्कुल सही बात है कि आपकी नियत अगर साफ है ना,
तो अल्लाह ताला डज गिव यू दैट तो नियत के लिए ना, तो नियत के लिए तो मैंने वो जो मेरा पहला मोटो है ना, जो हमने फर्स्ट मीटिंग में डिस्कस किया था, और वो यही था कि व्हाई एम आई पार्ट ऑफ मॉमकास्ट। और वही ना, मैं यही कहने वाली थी कि यहाँ लाने का भी अल्लाह ताला का प्लान था ना, तो आप यहाँ खुद नहीं आए, अल्लाह ताला का एक प्लान है, और वो प्लान इसी तरह से मुझे सामने नजर आ रहा होता है ना कि अल्लाह ताला ने हमसे क्या चाह रहे हैं, तो वो जब नजर आ रहा होता है तो बहुत खुशी भी मिलती है, ग्रैटिट्यूड भी आता है, और अल्लाह का शुक्र होता है कि अल्लाह ताला ने हमें चुना है किसी खास मकसद के लिए। एक मुझे बात बताओ, मुझे बड़ी मजे की बात बताई थी यमुना ने, तुम्हारी कोई मिथ और वो एक टीनेजर वाली एपिसोड थी, बहुत मजा आया था। उसमें तुम लोगों की कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। किया था भाई डैब। फातिमा दोबारा हो जाए, फातिमा प्लीज वन मोर टाइम। वन मोर टाइम। हमने नहीं देखा था ना स्टूडियो में। एनर्जी आई हुई थी ना उस वक्त। हम सारे ना, बस, अच्छा हमने ना पहले स्टडी किया कि टीनेजर्स के ये होते क्या है, हाँ। साइंस सारे ना, तो यहाँ जो हमारे यंग कैमरामैन थे उनसे पूछा बताओ यो मैन क्या होता है, डैब क्या होता है। अब हम गलत डैब कर रहे हैं ना, तो यू नो मास केम इन एंड ही सेड डैब ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। We need Mars again the studio please. फातिमा डैब फातिमा, एक बार डैब हो जाए यार एक दफा फातिमा। हुआ था बस वो। इनकी रिसर्च के बाद मुझे लग रहा था कि मुझे बहुत कुछ जो है ना वो मिलेगा जो करने के लिए, लेकिन पता चला कि लोगों ने भी सिर्फ तफरीह ही की है उसमें और एंजॉय किया है। यार That वही was बात very है ना कि memorable. नॉट एवरी टाइम वी कैन से कि भाई यही सोल्यूशन है हाँ. या यही प्रॉब्लम है। True. समटाइम्स वी हैव टू चेंज आवर अप्रोच एज वेल, Yes. और स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टीनेजर्स एंड व्हेन यू आर डीलिंग विद टीनेजर्स Teenage, the यू हैव thing टू is, बी देखो दैट। हम ऑडियंस को हम ये नहीं कह रहे कि हम कोई जबरदस्त सुपर Yeah. मॉम्स हैं, वी आर आल्सो स्ट्रगलिंग, तो normal था। इट्स नेवर बैड टू एक्सेप्ट कि भाई हमसे भी नहीं हो रही पेरेंटिंग, हमें भी मसले हो रहे हैं। ऑल आर So एक्चुअली मैं it's- तुम्हें we are ना all in सुबह this की एग्जांपल together. बताती हूँ कि ना मेरे बेटे का टैलेंट शो था, एंड बिकॉज आई हैड टू कम टू ऑफिस, तो मैंने आधा घंटा लाइक टाइम स्लॉट दे के उसकी परफॉर्मेंस कब होगी तो मैं उसी हिसाब से गई। एंड व्हेन आई रीच्ड देयर तो एक पेरेंट ने कहा कि वो तो हो गई। अरे भाई मॉम गिल्ट इतना मैं तुम लोगों को बता नहीं सकती। मैंने कहा यार मैंने आधा घंटा लेट किया और परफॉर्मेंस मिस हो गई। आई एक्चुअली अगला आधा घंटा मैं मॉम गिल्ट में ही रही, हालांकि मुझे पता था कि अगर हो भी गई है गॉड फॉरबिड तो कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है, किसी ना किसी ने वीडियो बनाई होगी, मैं देख लूंगी या कुछ भी। बट इतना मॉम गिल्ट है। जो हम जिस पे हम बात करते आए हैं और भी करेंगे कि मॉम गिल्ट कितना हमें जो है वो कर लेता है। बट देन आई एक्चुअली बॉदर्ड टू आस्क समवन एंड आई डिड, तो उन्होंने कहा नहीं अभी होने वाली है। ओह, शुक्र तो है। ये भी एक बड़ा लेसन था कि भाई पहले ही पूछ लेती हाँ, मैं, तो exactly. ये भी एक होता है ना, जैसे मैं तुम लोगों से पूछ लेती हूँ या कुछ भी ऐसे सिचुएशन में वी लर्न फ्रॉम ईच अदर कि इट्स बेटर टू आस्क देन वरीइंग हाँ, और गो इनटू दिस गिल्ट थिंग। एक ये चीज सीखी ना हमने सबने, कम्युनिकेशन। Yes. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। Asking for help. आस्किंग फॉर मुझे राशिद अंकल एंड फैमिली का जो मैंने इंटरव्यू किया था वो मुझे बहुत मजा आया था, बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट सोलो प्रोजेक्ट कि लाइक जो सारा बोझ आपके कंधों पे ना, और पहली दफा मुझे you लगा कि did मैं it कोई so well. मुझे था मैं शायद पहली दफा मुझे लगा कि मैं कोई न्यूज़ कास्टर हूँ, मैं जा रही हूँ अस्सलाम वालेकुम एक दिन राशिद अंकल के साथ। बट तो वो राशिद वाला- अंकल वाज अ हाँ, हाईलाइट। he was- तुम्हारा कमाल तो था, नहीं मगर भाई मैं अंडर प्रेशर आ गई, मैंने कहा अंकल आप ही इंट्रो आउट्रो दे दे, आप इतनी दे अच्छी दें। उर्दू, लाइक मैं I was पॉडकास्ट like- पे ले आओ उनको, हाँ, स्टूडियो ले आओ बिल्कुल। अंकल को, वहीं यहाँ पे So हम that उनसे और was बात दिनेश करेंगे। तुम्हारा ऑन फील्ड एक्सपीरियंस कैसा रहा पहला? यार ऑन फील्ड जब हम राबी सेंटर गए थे पहला वाला, I loved your book fair coverage by the way, it was यार superb, I एक्चुअली loved it. राबी सेंटर वाज आवर फर्स्ट थिंग जो तारिक रोड पे हमें आउटडोर व्लॉग करना था बिकॉज ऑफ शादी मुबारक थीम एंड वी वांटेड कि हम अंडर बजट शॉपिंग दिखा सकें। तो वहाँ पे और अच्छा वही जो हम मैं और फरियाल ना लाइव वीडियो में कह के भी गए थे कि हमें डर लग रहा है हमें दुकान वाले भगा देंगे। एग्जैक्टली मतलब एट अ टाइम आप या तो वीडियो बना सकते हो या आप प्रॉपर परचेजिंग कर सकते हो। तो वो उनको भी कुछ नखड़े दिखा रहे थे, बट देन देयर वर कोऑपरेटिव पीपल एज वेल एंड देन आवर होल टीम जो टोस्ट पे थी कि हम इस चीज को जो है ना एग्जीक्यूट कर लें। और फिर मोइन भाई मुझे तो ठंडा किसी भी कर रहे दुकानदार थे ने- कि नहीं लड़ना नहीं। और कमिंग बैक टू दैट बुक फेयर वाला, तो उसमें तो बड़ी मेरी एक्साइटमेंट वो तो ये दिख तो रही थी, it was so- enthusiastic थी, हाँ, इतनी that was- ज्यादा। लाइक समथिंग माय ड्रीम थिंग। आई ऑलवेज गो टू बुक फेयर, और मेरा यही मसला होता है कि मैं बहुत ज्यादा वीडियोस इसलिए नहीं बना सकती कि या तो ऑब्वियसली आई कैन फोकस ऑन दैट थिंग, और मेरे पास कोई असिस्टेंट तो है नहीं कि मेरी वीडियोस वीडियो बनाता बनाएगा फिरेगा। वहाँ बट पे- थैंक्स टू मॉमकास्ट आई गॉट दिस एंटायर ब्रिलियंट टीम विद मी जिन्होंने फैसिलिटेट किया और इतना अच्छा व्लॉग और हमारे बनवाने में कैमरामैन हेल्प मोइन की। भाई के पाँव में चोट भी लगी हुई थी, इंजेक्शन लगवा के आए थे वो स्पेशली वो और रिकॉर्डिंग फिर सेम डे एडिट भी हो गया भाई, थैंक्स टू आवर प्रोड्यूसर एंड एडिटर एंड कैमरामैन के हम तो बना के घर चले गए, बट वो फिर रात सेम में आ डे। गई, हाँ। और यार उस पे जो रिस्पांस आया, पीपल आई कि हम इस ये व्लॉग देख के गए ये और बहुत हमने सारे जाके लोग हम हैं। उसी स्टॉल पे गए, हमें इतनी हेल्प मिली। तो मेरा ख्याल है कि अगर मुझे 2 लोग या 4 लोग भी ये मैसेज कर रहे हैं और मैं एक्नॉलेज बता रही हूँ, आज तुम्हारा व्लॉग देख के मुझे काहिरी आ रही थी, यार छोड़ो अगले साल चली जाऊंगी, बट व्हेन आई सॉ द व्लॉग आई वाज नहीं जाना है। It was very अच्छा good. मेरा जो ऑन फील्ड फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना, अल्लाह दैट वाज लाइक द स्केरियस्ट।
आई हैड टू गो एंड टॉक टू द टीन और उससे आगे निकलते हुए जो लोग लिफ्ट ही नहीं कराते ना, नौजवान, हाँ दे इग्नोर, या ऐसा जवाब देते हैं कि या आप ऐसा चुप हो जवाब जाएं। देते हैं कि आप चुप हो जाएं, या ऐसी बात कर जाते हैं कि आप शर्म से ही पानी पानी हो जाए। तो मैं गई थी एक इंस्टीट्यूशन में और वहाँ पे मुझे इन लोगों का शादी से रिलेटेड ओपिनियन लेना था, और भाई वहाँ जो हमें रिस्पॉन्सेज मिले, यकीन माने आधे से ज़्यादा सेंसर हुए। लेकिन यार फरियाल एक्चुअली फरियाल की ये बात बहुत अच्छी है एंड पावरफुल कि शी एक्चुअली मेड देम स्पीक हाँ, द वे वी their heart वांटेड। out. जो हमें रिस्पॉन्सेज एक्चुअली चाहिए थे कि उनको उस मोड से निकाल के सीरियस मोड पे ला के हमें वो रिस्पॉन्सेज दिए, निकलवा लिए इसने बच्चों यार उनको मतलब घुमा के जहाँ से मैं लेकर आ रही थी ना, वो रास्ता बड़ा मुश्किल था जहाँ से घुमा के उनको उस पॉइंट पे लाना था, क्योंकि वो हमारा पर्सपेक्टिव नहीं, यही तो मसला है हमारी जनरेशन में और जो अब आ रही है जनरेशन उसके अंदर, कि हम एक दूसरे का पर्सपेक्टिव समझने में हम समझते हैं कि हम उनके लेवल पे क्यों हैं, हम अपनी बेइज्जती समझते हैं। अरे भाई Exactly. हमारे फॉर एग्जांपल हमारे 10 साल जो हमसे छोटे लोग हैं, हम उनका थॉट प्रोसेस अलग होगा, हमारा अलग है। बिल्कुल, तो हमारा हमें अलग है। अगर उनसे कोई बात करनी है तो हमें थोड़ा झुकना पड़ेगा, और इसमें कोई Exactly. शर्म की बात नहीं है। और तभी आप उनको you can bring them up on your level. So we talked about all the hard work we are putting in as presenters, as a team behind the lens, as our editing team. लेकिन यार यहाँ पे एक जो shout out मैं देना चाहूँगी ना, वो उन guest को है who took out time for our recordings, for our videos. बहुत बड़ी बात होती है कि एक startup पे belief रखना, उन पे trust करना और आके अपनी कहानियाँ share करना। तो yes, that means a lot to me and to us obviously, because these were not just stories. अभी और stories आएंगी इंशाल्लाह, बट अब तक जो आई, these are not just random stories, these are source of inspiration for people who are going through the same thing somehow or who can relate to these stories. तो भाई thank you so much for all those guests who took out time for us, और वो लोग जो हमारे बगैर कहे हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे कंटेंट को शेयर कर रहे हैं, क्योंकि यार सीधी सी बात है, ऑर्गेनिक रीच लाना सोशल मीडिया के इस तरह के कंटेंट में जहाँ वीडियोस थोड़ी लंबी होती हैं, बहुत ज़्यादा जो है उसमें इंटरटेनमेंट या गाने शाने नहीं होते, तो इस तरह की वीडियोस पे रीच लाना, विजिबिलिटी लाना आसान काम नहीं होता। वी स्ट्रगल एट आवर एंड, बट देन वी हैव सपोर्टर्स जो बगैर कहे हमारा कंटेंट शेयर कर रहे होते हैं। बाय द वे आवर कपल कहानी इज़ ऑल्सो ह्यूज हिट, तो उन कपल्स का भी बहुत शुक्रिया जो अपने पास्ट में जाके उन्होंने हमसे इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस शेयर किए। कमिंग बैक टू आवर रीच, वी एक्चुअली नीड योर हेल्प इन दैट, बिकॉज अगेन वही बात है कि लोग मुझसे ये तो कह रहे होते हैं कि हम देख रहे हैं आपका मॉमकास्ट बहुत अच्छा जा रहा होता है, बट मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी ओपनली कि प्लीज़ हमारे प्लेटफॉर्म पे इंगेज भी किया करें, सो दैट फेसबुक एल्गोरिथम, यूट्यूब एल्गोरिथम गेट टू नो कि येस सम पीपल आर वर्किंग हार्ड। You're absolutely right. तुम्हारी इस बात से मुझे याद आया कि हमारी एक रील थी which I as a person I was expecting कि उसकी बहुत रीच आएगी, but we did not get that response, स्पेशली वो वाला जो हमारा निकाह नामे वाला रील था जिसमें वो लॉयर ने पूरा निकाह नामा समझाया था। सो इट वाज अ वायरल वर्दी कंटेंट, बिकॉज फॉर मी आई थिंक हमारे मुआशरे में खवातीन बहुत अनइन्फॉर्म्ड हैं अबाउट व्हाट द कंटेंट्स ऑफ द निकाह नामा आर। You know what, Yamuna, I got a message from a follower जिसने मुझे कहा और ये रील शेयर की और मुझे बोला कि दिस इज अ वायरल वर्दी कंटेंट, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये होगा वायरल, या यू नो पीपल वुड अप्रिशिएट, या उस पे हमें वो इंटरेक्शन या यू नो बातचीत चलेगी उस पे, बट उस पे वो नहीं हुआ। सो यू नेवर नो व्हाट works and what not. एग्जैक्टली। पता है लोगों को मसाला पसंद होता है, कुछ मसाले वाली चीजें ज्यादा हिट हो जाती हैं, जो But काम you की know, बात I'm हो रह जाती हैं। surprised. But Momcast is not masala. The number of people who are sharing continuously, who are appreciating our work, और वो बार-बार engage करते हैं हम जो भी content put up करते हैं। I'm really surprised क्योंकि उन लोगों के बारे में मैंने expect नहीं किया था। यार लेकिन वही बात है ना कि हम जब वायरल बोलते हैं कि हम जब कोई ऐसी चीज वायरल It's हो not जाती about है, being viral, मैं वायरल का वर्ड नहीं यूज करूंगी, वी डोंट वांट कि कोई चलो वीडियो हो गई ठीक है, बट मुझे है कि अच्छा कंटेंट शुड बी शेयर्ड। फजूल चीजें लोग ऐसे खट से शेयर कर देते हैं, बट दिस वाज समथिंग व्हिच आई एज अ पर्सन आई शेयर्ड विद अ लॉट ऑफ पीपल, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यू नो एक इंफॉर्मेटिव कंटेंट है जो हमारे मुआशरे में फ्लोट होना चाहिए। यार हम रोते बहुत हैं कि हमें ये नहीं पता था, हमें वो नहीं पता था, अच्छा हमें तो ये पता ही नहीं था, तो भाई जब हम बता रहे हैं तो देखो ना, यू डोंट कंप्लेन ना जब कोई गलत चीज जो मॉरल वैल्यूज के अगेंस्ट एक चीज वायरल जाती है, तो सोशल मीडिया पे एक तूफान है, बदतमीजी आता है और लोग कहते हैं कि इसको वायरल क्यों किया। तो भाई वो वायरल करने वाले लोग भी तो हम ही हैं, हम व्यूज दे रहे हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, हम शेयर कर रहे हैं, दैट इज लाइक अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन। देखो गुड और बैड कंटेंट डिसाइड करने वाले हम कोई नहीं होते हैं, बट कॉन्शियसली अवेयर, यस
और थोड़ी Something which कॉन्शियस can माइंड के साथ contribute to society. हाँ, थोड़ा हाँ। कॉन्शियस माइंड के साथ इन स्पेसेस को यूज करें ताकि ये स्पेस आपके बच्चों के लिए देखो, सेफ मेरा स्पेसेस सबसे हो। बड़ा इंटेंट ये होता है कि व्हेन आई एम शेयरिंग समथिंग तो इज इट गिविंग अ पॉजिटिव मैसेज, उससे क्या लर्निंग हो रही है दूसरे इंसान की। अगर मैं एक नाचती हुई लड़की को शेयर करूं, देयर इज नो लर्निंग फॉर द पर्सन दैट अगर मैं किसी को डांसर बनाना चाहती हूं तो शायद मैं कर दूं शेयर, बट अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट बट इन द पॉइंट इज उसमें शेयरिंग। डांस भी नहीं है ना। हाँ, डिपेंड कर रहा है सोशल मीडिया को आप किस तरह से यूज कर रहे हैं। बिल्कुल। सो ये आई थिंक यार वही बात है कि आई एम इनटू दिस सोशल मीडिया थिंग सिंस लास्ट 8 years एंड आई हैव बीन ऑब्जर्विंग ट्रेंड्स एंड व्हाट गोज अप व्हाट गोज डाउन, क्या चीज़ चलती है क्या चीज़ नहीं। स्टिल आई चोज टू बी पार्ट ऑफ मॉमकास्ट। मुझे पता था कि कोई आसान नहीं होगा ये काम। देयर विल बी highs and lows, and especially for a person like me who look forward to the quality and who is concerned about numbers as well. कि भाई एक काम इतनी ज़्यादा टीम मेहनत कर रही है तो at least we are reaching out to new people, to new audiences. For that we need your support. We cannot do without you. और मुझे इस में पब्लिकली कोई शेम नहीं है ये बात एडमिट करने में कि वी नीड योर हेल्प टू स्प्रेड आवर वर्ड, टू स्प्रेड आवर वीडियोस. वी कांट डू विदाउट यू बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर फॉर्मिंग अ कम्युनिटी. एंड बीनेश, एक बात मुझे ये कि एज अ कंट्री ना, आप जब किसी कंट्री के ट्रेंड्स देखते हैं ना तो लोगों का माइंडसेट पता चलता है. जब आप पाकिस्तान में, हम जैसे जो मैं बात करती हूँ कि तुम्हें भी वही वाहियात वीडियो देखी, तुमने भी वही देखी, क्योंकि हमारी ट्रेंड्स पे ही वो वीडियोस आ रही है. एज अ नेशन वी आर प्रमोटिंग सच वाहियात कंटेंट. सो लाइक वी नीड सपोर्ट कि जहाँ इंफॉर्मेटिव कंटेंट हो, चाहे वो टिकटॉक क्यों ना हो. मतलब टिकटॉक को भी एक तरह से हमने बदनाम कर दिया क्योंकि उसमें अजीब कंटेंट चलता है. अरे यार लोग So इतना like, बाहर के लोग इतना कुछ सीख रहे हैं क्योंकि वो उनका एल्गोरिथम डिफरेंट तरीके से काम कर रहा है ना, वो डिफरेंट ट्रेंड्स पे आप काम अपने कर रहे कंट्री के एल्गोरिथम्स चेंज करें ना कि उसमें कोई वायरल यार कंट्री से पहले अगर हम एज मदर्स भी अगर हम सोचें और एज ए ह्यूमन अपने आप को सबसे पहले जो कि एक कंट्रीब्यूट कर रहा है सोसाइटी में, आप मैं हम सब के बच्चे जो हैं वो इस नहज पे हैं कि अब वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाएं और वो अपने सोशल मीडिया यूज करना स्टार्ट करें. तो जब हम ये सब चीजें सोचते हैं तो हमें एक हॉरर की फीलिंग आती है कि भाई अच्छा ये भी ये यूज करेंगे और इनके फीड पे भी ये चीज अपीयर हो सकती है. हम फुटस्टेप्स छोड़ के जा रहे हैं ना, तो हम अपने आगे जो हमारे पीछे वाले वो हमारा ये देखेंगे कि हमने क्या छोड़ा. वही बात है, आखिरत में भी ये सारी चीजें खुलेंगी ना, तो हमें बेसिकली हमें अल्हम्दुलिल्लाह जब ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है तो इसके जरिए हम ऐसे फुटस्टेप छोड़ के जाएं जो हमारे आखिरत में भी काम आए. Fatma, you have wrapped it up so well, and alhamdulillah we had such a candid talk today, and I think this is the first time we are doing such kind of candid talk at I love you Momcast. girls. I love you guys too, and I love the audience who is watching us, जिनका इतना सारा support हमारे पास आ रहा है. साल के प्यार आखिर फैलाओ, में प्यार. साल के आखिर में resolutions तो शायद बनते रहेंगे and बनते रहेंगे, टूटते रहेंगे, फिर वापस से उसके लिए एक अलग बनेंगे. episode But करेंगे. उसके लिए हम एक और एपिसोड करेंगे. But coming down to these memories, to these एक to मेमोरी, this सॉरी amazing अभी journey. रुक जाओ, कंक्लूजन. एक मेमोरी नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ. Okay. एक मेमोरी मेरी रह गई कि अभी रिसेंटली व्हेन आई वेंट टू द नोमान अली खान बयान यहाँ जो कराची में हुआ था, फिर मैं भी बुक फेयर में गई तो वहाँ पे ना 2-3 लोग आए, आप मोमकास्ट से है ना, तो लाइक ओ माय गॉड हवाएं चलने लगी कि लाइक मेरे फर्स्ट फैंस आए ऑटोग्राफ मांगेंगे. तो आई वाज लाइक कि जी 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 मैं मोमकास्ट से होते वो हम बीनेश को जानते ना, हम बीनेश को फॉलो करते हैं. तो वहीं पे मेरा इन योर फेस हो गया. इन योर फेस like, नहीं हुआ. It's okay, just a अच्छा सही difference है. of थोड़ा बहुत तुम होम टीचर हो, तुम एक्सपीरियंस्ड हो, लेकिन सोशल मीडिया में थोड़े लेकिन हम हाँ, एक्सपीरियंस हमें भी सब हम मोमकास्ट में तो बीनेश के थ्रू है. लेकिन देखो नाम तो याद था ना उनको तुम्हारा, तो कुछ तो स्टैंडिंग है ना तुम्हारी. तुम तो कुछ करते रहो. बट यार अल्लाह ताला ने जो हमें इज़्ज़त दी है और ये जो जिम्मेदारी हमें दी है, हमें ये निभाने का के लिए जो हिम्मत चाहिए और जो सपोर्ट चाहिए वो अल्लाह ताला हमें दे, हमें इस पे कायम दायम रखे. और हमें आपका भी सपोर्ट चाहिए. एंड विद दैट वी विल रैप अप आवर दिस अमेजिंग एपिसोड ऑफ मेमोरीज. अगर आपकी भी मॉमकास्ट से जुड़ी है कोई मेमोरीज, जो इतने सारे एपिसोड्स आपने देखे, जो वीडियोस देखी, क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया, आई एम श्योर कुछ पाया ही होगा. और अगर कुछ खोया होगा तो वो नेगेटिव इमोशंस ही होंगे. हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में. वी लुक फॉरवर्ड टू योर सपोर्ट, वी लुक फॉरवर्ड टू योर एंगेजमेंट. हमारा चैनल सब्सक्राइब करें. बाय द वे वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 1000 सब्सक्राइबर्स. थैंक्स to you, thanks for believing in us, thanks for engaging in our videos. Jazakallah, see you very soon inshallah. अल्लाह हाफिज. ऐसा थोड़ी ना होता है. ऐसे थोड़ी सा होता है. कोई तार दे दो, तार ही लपेट लूं हाथ. क्यों? इस एंगल में सही लग रही हूँ, इस एंगल में बहुत अजीब लग रही हूँ. अभी क्या था? अभी वर्ड यहीं था किधर गया जी. यस, रेडी स्टार्ट है. अच्छा सॉरी.